हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजय और आप देख रहे हैं अजय IT एजुकेशन। क्या आप डिप्लोमा किए हैं, क्या आप डिग्री अथवा बीटेक किए हुए हैं और डिप्लोमा एवं डिग्री करके किसी बिहार सरकार के अच्छे संस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हूँ। और यह खुशखबरी जो कि बिहार सरकार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा ITI कॉलेज जो होता है उससे संबंधित है। जैसा कि हम सभी परिचित हैं, हम सभी को पता है ऑलरेडी ITI लेवल पर बिहार सरकार के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वैकेंसी आ चुका था, जिसका एग्ज़ाम भी हो चुका है और कुछ डेट का एग्ज़ाम चल रहा है। साथ ही BTSC ने डिप्लोमा एवं डिग्रीधारियों के लिए किए गए वायदे के अनुसार बहाली ला चुका है। बहाली का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यह 19 सितंबर से अप्लाई भी होने जा रहा है। 19 सितंबर से इसका 1 महीना के लिए डेट आ चुका है। और अभी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके अंतर्गत आपको डिप्लोमा एवं बीटेक लेवल पे कितने पोस्ट आया हुआ है, किस ब्रांच से डिप्लोमा अथवा बीटेक, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इत्यादि कई ब्रांच का होता है, जिसमें ब्रांच वार लगभग 29 ब्रांचेस का अलग अलग वैकेंसी आया हुआ है। मोर देन 1000 मतलब 1000 से भी ऊपर के सीटों के लिए यहाँ पे बहाली का आ चुका है नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन। इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। इसके बाद 18 सितंबर को इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा। फुल नोटिफिकेशन में आपका क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि ITI वालों के लिए ITI प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी प्रकार से डिप्लोमा वाले के लिए उम्मीदतः डिप्लोमा के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एवं डिग्री अथवा बीटेक वालों के लिए डिग्री के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का होना चाहिए। इस तरह से फुल नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा क्या क्या क्राइटेरिया है। इसके अलावा ITI लेवल पर जो CTI किए हुए हैं उनको 20% का वेटेज दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से देखना है कि डिप्लोमा एवं डिग्री वाले वैकेंसी में भी यह नियम लागू होता है अथवा नहीं होता है। तो ये तमाम सारी जानकारी आपको जब फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी तभी क्लियर हो पाएगी। इसका एग्जाम का क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा, इससे संबंधित कई सारे सवाल ये फुल नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपको क्लियर होगी। तत्काल में जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है लगभग 1000 से भी ज़्यादा पदों पर, इसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन से ब्रांच के कितना सीट आया हुआ है। और इसके बाद जब फुल नोटिफिकेशन जारी की जाएगी तब हम लोग पुनः डिस्क्राइब कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसका ऑफिशियल वेबसाइट BTSC का, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन अर्थात बिहार तकनीकी सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। जैसे आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर 2 रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड इंस्ट्रक्टर फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ डिग्री एंड डिप्लोमा। यहाँ साफ मेंशन हो चुका है, क्लियर है कि डिग्री एवं डिप्लोमा के लिए किए गए वायदे के अनुसार यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। जिस समय ITI वालों के नोटिफिकेशन आया था उसी के साथ अटैच करके नोट में लिखा हुआ था कि डिग्री एवं डिप्लोमा के लिए सेपरेट वैकेंसी आएगी, सेपरेट नोटिफिकेशन आएगी। तो BTSC के किए वायदे के अनुसार यह डिग्री एवं डिप्लोमा के लिए अलग से वैकेंसी ला चुका है। तो इसका जैसे आप क्लिक करेंगे व्यू नोटिफिकेशन पर, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन खुलेगा जो कि वैकेंसी से संबंधित कौन से ब्रांच में कितना सीट है इसका ब्यौरा प्रदान करता है, डिटेल देता है। जैसे आप PDF को ऑन करेंगे आप साफ देख सकते हैं। इसका जो है पत्रांक 2569 के तहत आज के डेट में 15/9/2023 15 सितंबर अर्थात अभी और आज के डेट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा आवश्यक सूचना लिखा हुआ है। इसका जो मेन सब्जेक्ट हेडिंग है, क्या लिखा हुआ है कि व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन की सूचना, ठीक है। नियुक्ति हेतु विज्ञापन की सूचना श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना के अंतर्गत निर्देशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष बिहार पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मतलब जो ITI कॉलेजेज है बिहार में, विभिन्न ITI कॉलेज जो बिहार में है, व्यवसाय के
विभिन्न ITI कॉलेज के संस्थानों में विभिन्न व्यवसाय के मतलब अलग अलग ब्रांच के व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर मतलब ट्रेड इंस्ट्रक्टर व्यवसाय अनुदेशक ट्रेड इंस्ट्रक्टर के विभिन्न पदों पर डिग्री एवं डिप्लोमा योग्यताधारी अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 19/9/23 से 18 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित की गई है। कब से किया गया है? 19/9/23 से आप 1 महीना तक 18/10/2023 तक इसका ऑनलाइन आवेदन करना है। इसका निर्धारित किया गया है तिथि को, ठीक है। डिग्री एवं डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थी हेतु कुल 29 अलग अलग व्यवसाय में टोटल कितना 29 ब्रांच है, टोटल अलग अलग 29 ब्रांच है में पदवार एवं ग्रुपवार रिक्तों की विवरणी निम्नलिखित दिया हुआ है। 29 ब्रांचों में विभिन्न ITI कॉलेज के विभिन्न ब्रांच में लगभग टोटल 29 ब्रांच में इसके अलग अलग ग्रुप वाइज बांट करके वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है। तो इसको अगर पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे कौन से ग्रुप में कितना सीट है, तो यहाँ साफ मेंशन है, देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 3823, ठीक है, ग्रुप ए, विज्ञापन संख्या 3823 ग्रुप ए, ठीक है। इसमें ग्रुप ए में कौन कौन से ITI का जो ट्रेड होता है उसका एक ग्रुप बनाया गया है। जैसे आपका हो गया मशीनिस्ट ट्रेड, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन, ड्राफ्टसन मैकेनिक, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, ये जो है 6 ट्रेड को एक ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप 1 में। तो यहाँ पे ट्रेड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है, मैकेनिकल ग्रुप है, मैकेनिकल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? मैकेनिकल ग्रुप है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो डिप्लोमा या बीटेक, डिप्लोमा और बीटेक अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है तो इस ग्रुप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य ग्रुप नंबर 2 ये पर्सनली मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए है। इसी प्रकार से ग्रुप नंबर 3 में टोटल 4 ब्रांच को रखा गया है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिकल ऑटो बॉडी पेंटिंग, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, मैकेनिक डीजल, ठीक है, इसको अलग ग्रुप में रखा गया है। इसी प्रकार से ग्रुप 4 में केवल वेल्डर को रखा गया है, ग्रुप 5 में केवल प्लम्बर को रखा गया है। और यहाँ पे आपको राइट साइड में सीट का भी ब्यौरा है। तो ग्रुप ए में टोटल 5 सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप ए में यहाँ तक है, यहाँ तक है। ग्रुप ए में अगर देखेंगे तो टोटल सीट कितना आ रहा है मैकेनिकल ग्रुप में 17 दूनी 20 2 10, लगभग 200 सीट मैकेनिकल ग्रुप में है, ठीक है। मैकेनिकल ग्रुप 1 में डिग्री एवं डिप्लोमा वालों के लिए कितना सीट है? 200 सीट है मैकेनिकल ग्रुप में। मैकेनिक ट्रैक्टर का अलग एक ग्रुप है जिसमें 7 सीट है। उसके बाद ग्रुप 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर भी टोटल ITI के 5 ब्रांच को ग्रुप नंबर 3 में रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ तक लगभग यहाँ पे कितना 90 95 105 सीट है, 105 सीट इस ग्रुप में है। इसके बाद जाएंगे ग्रुप नंबर 4 में वेल्डर को पर्सनली रखा गया जिसमें टोटल 100 सीट है। ग्रुप 5 में पर्सनली प्लम्बर को रखा गया है, टोटल 38 सीट है। ग्रुप 6 में फाउंड्री मैन को का है जिसमें 13 है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे ग्रुप 7 एवं ग्रुप 8 का। तो ग्रुप 7 में जो है टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स को रखा गया जिसमें 2 सीट है। ग्रुप 8 में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन 3D पेंटिंग को रखा गया जिसमें 4 सीट है। इसी प्रकार से ग्रुप 9 की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप 9 में भी कितना ब्रांच है? टोटल 5 ट्रेड ITI का। कौन कौन है? इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर टेक्नीशियन एंड इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रुप 9 जो है डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रिकल का ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रिकल ग्रुप। कहने का मतलब अगर आप डिग्री अथवा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं तो आप इस ग्रुप में अप्लाई करने के पात्र हैं, एलिजिबल है, ठीक है। इस ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सीट की गिनती हम लोग करते हैं तो लगभग मोर देन 300 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं 8 3 11 16 18
12, 13, 338, मोर देन 300, लगभग 338 सीट यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल ग्रुप में है। इसी प्रकार से देखेंगे कुछ और ग्रुप है जिसको पर्सनली अलग किया गया है। ग्रुप 10 में देखेंगे आप मैकेनिक, कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस का 23 गो सीट है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, टेक्नीशियन, स्मार्ट, एग्रीकल्चर, ये सब नया ब्रांच खुला है जिसमें 5 सीट है। इंटरनेट ऑफ थिंग, टेक्नीशियन, स्मार्ट सिटी, ये सब ITI में नया नया ब्रांच को ऐड किया गया। खासकर ये तीनों ये 1-2 साल से चल रहा है, ठीक है। इसमें अभी कम सीट है। ड्राफ्ट्समैन सिविल का पर्सनली 13 है, मतलब अगर आप सिविल से डिप्लोमा किए हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, ICTSM, इसका भारी डिमांड है ICTSM का, और ITI में सीट भी बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो ICTSM का पर्सनली 120 सीट दिया हुआ है। इसके अलावा सर्वेयर व्यवसाय का 4 सीट है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का, अब अगर हम बात करेंगे ग्रुप 15 का, ग्रुप 15 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रुप 15 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि ग्रुप नंबर 15 में 2 पोस्ट है। कौन कौन सा पोस्ट के लिए है? इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इंजीनियरिंग ड्राइंग ITI में जो ड्राइंग होता है उसके लिए, और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेम इट इज मैथ की तरह जो सब्जेक्ट होता है WCS जिसको कहते हैं, इस दोनों के लिए अलग से ग्रुप 15 रखा गया, ठीक है। तो ड्राइंग के लिए 97 है और WCS के लिए 166 है। इस ग्रुप में, ग्रुप 15 में आप किसी भी ब्रांच से ITI अथवा डिप्लोमा किए हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल है, इस दोनों पोस्ट पे आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मैकेनिकल ग्रुप से किए हुए डिप्लोमा अथवा डिग्री, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले सेक्शन में क्या होता है, प्रेफर्ड किया जाता है। जो मैकेनिकल से किए होते हैं डिप्लोमा अथवा डिग्री, उनको ड्राइंग पढ़ाने के लिए प्रेफर्ड किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा WCS में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी तमाम जानकारी आपको पिछले जो भर्ती करने का प्रक्रिया है, वैकेंसी आया था, उसके अनुरूप हमने अंदाजा से बताया है। इसका सटीक जानकारी और परफेक्ट इसका जो पॉइंट बाय पॉइंट कैसे क्या प्रोसेस होगा, कौन से पोस्ट के लिए किनको वरीयता दी जाएगी, ये सारी जानकारी आपको 18 तारीख को जो फुल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वहां पर स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप लास्ट में साफ देख सकते हैं, उक्त से संबंधित विस्तृत विज्ञापन आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 18/9/2023 से देखा जा सकता है। इसका फुल नोटिफिकेशन जो है 18 सितंबर को फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा और 19 सितंबर 2023 से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो तैयार रहें इस वैकेंसी के लिए। आप अगर डिग्री अथवा डिप्लोमा किए हुए हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर सरकारी नौकरी में भी अपने स्टेट की, बिहार की, और उसमें भी टीचिंग लाइन से संबंधित टेक्निकल टीचिंग लाइन से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे सुनहरा मौका है। इसके लिए आप अभी से तैयार हो जाएं और लग जाए इस वैकेंसी के लिए। और अभी जो समय है 3 से 4 दिन, इसमें आपको अप्लाई करने से संबंधित जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसको बनाने के लिए आप रेडी हो जाए। फॉर एग्जांपल के लिए आपका जो शैक्षणिक योग्यता है डिग्री अथवा डिप्लोमा का, अगर आपके पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है, कॉलेज में है, तो आप जल्द से जल्द वहां से मंगवा लें। इसके अलावा कम से कम आपको आवासीय प्रमाण पत्र तो लगेगा ही लगेगा, रेसिडेंशियल। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करके 19 सितंबर से पहले रेडी हो सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं 18 तारीख को जब फुल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसमें तमाम जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।